राम जी का अवतार धरती पर किस लिए होता है, ध्यान से सुनना। शंकर भगवान ने कहा कि मानव धर्म की स्थापना के लिए। पार्वती ने कहा कि राम को आने की जरूरत क्या थी। बोले धरती पर तो भरत ही काफी थे। बोली नाथ क्यों? क्योंकि हमने सुना है, बोले जो न होते जग जन्म भरत को, तो सकल धर्म धुरो धरनी धरती को। शंकर भगवान ने कहा पार्वती को कैसे समझावे। पार्वती ने कहा नाथ बताओ भगवान को क्यों आना पड़ा। शंकर भगवान ने कहा बोले जब जब होए अरे धर्म की हानि, ओ बाणे असुरो अधम अभिमानी। राक्षसों का संहार करने के लिए पार्वती ने कहा, एक बात समझ में नहीं आई भोलेनाथ। बोले राक्षसों का संहार करने के लिए राम जी को आना पड़ा, हमने तो और कुछ सुना है। पार्वती क्या सुना है? बोले जग में सकल निशाचर जेते और लक्ष्मण नहीं निमिष मोते थे। लक्ष्मण ही काफी थे, लेकिन राम जी को क्यों आना पड़ा? तब राम जी को क्या कहना पड़ा शंकर भगवान को? बोले साधु संतों की रक्षा के लिए आना पड़ा। पार्वती ने कह दिया नाथ साधु संतों की रक्षा के लिए, हमने तो और कुछ सुना है। क्या सुना? अरे साधु संत के तुम रखो बारे, साधु संत के तुम असुर निकंदन राम दुआरे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे, असुर निकंदन राम दुलारे। याद रखना प्यारे, यहाँ शंकर भगवान को क्या कहना पड़ा? बोले सो केवला, बोले सो केवला भक्तन हित लागी। आज निर्गुण निराकार ब्रह्म को केवल अपने भक्तों के लिए सगुण साकार रूप लेना पड़ता है। याद रखना बात क्या आ गई? बोले प्रथम सुकारण कयो विचारी और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपोधारी। निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनना पड़ा धरती पर। कारण क्या है? अब बात वो नहीं चली। शंकर भगवान ने अंत में क्या कहा? बोले सो केवल भक्तन हित लागी। हमारे भक्तों के लिए निर्गुण ब्रह्म को सगुण साकार रूप लेना पड़ता है। याद रखना। पार्वती ने पूछ दिया वो भक्त कौन है जिसके कारण भगवान को निर्गुण से सगुण बनना पड़ा। हमारी बात को ध्यान से सुनना प्यारे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आज राम जन्म है और राम जन्म का हेतु भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले रावण जन्म का हेतु भी जानना। संसार में कौन रावण बनता है? बोले जय अरु विजय जान सबको, द्वारपाल हर के प्रिय दो। सब जानते हैं अपराध क्या किया। बोले संत और भगवंत के मिलन में बाधक बना। याद रखना, जो भगवंत और संत के मिलन में बाधक बनता है वो समाज में रावण बनता है। और दूसरा, बोले नारद जी ने श्राप दिया। एक वृंदा की कथा आती है प्यारे, तहां जलंधर रावण भयो। बोले जलंधर रावण क्यों बना? क्योंकि प्यारे अपनी पतिव्रता नारी के धर्म की आड़ में प्यारे अधर्म कर रहा था। धर्म की आड़ में अधर्म क्या होता है? जैसे मान लो आपके यहाँ आयोजन हो रहा और इस आयोजन में चंदा कहीं ज्यादा हो जावे और चंदा ज्यादा हो जाए। अब समिति वाले कहीं एक काम करो, चंदा तो ज्यादा हो गया, सबकी विदाई हो गई, सब कुछ हो गया, टेंट वालों का पेमेंट हो गया, माइक वालों का पेमेंट हो गया, स्वामी जी दक्षिणा लेकर चले गए, यज्ञाचार्य दक्षिणा लेकर चले गए, सभी लोग चले गए, पैसा तो बहुत बच गया। तो समिति कहेगी एक काम करो, कुछ ना करो, अब एक ऑर्केस्ट्रा करा दिया जाए। तो क्या होगा? धर्म की आड़ में अधर्म होगा। याद रखना, जो धर्म की आड़ में अधर्म करता है उसका अगले जन्म में रावण का जन्म होता है। और मैं आपसे निवेदन करूं, आज भगवान की बनाई हुई आकृति, नारद जी को जो मुख था वो बंदर का था और वहां रुद्रगण हंस रहे थे। नारद जी ने श्राप दे दिया। और याद रखना, जो भगवान की बनाई हुई आकृति पर जीवन में हंसता है वो अगले जन्म में जाके रावण बनता है। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया प्यारे। और अंत में बोले सो केवल, यहां राम जन्म का हेतु प्रकट होता है।
केवल भक्तों के कारण प्यारे भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म को साकार रूप लेना पड़ा। वो भक्त कौन है? तब गोस्वामी जी ने क्या कहा? दंपति धरा म आचरण नीका, दंपति धरा अजबो गावे श्रुति जिने कहली का। दंपति धर्म आचरण नीका, पति धर्म अजबो गावे श्रुति जिने कहली का। आज गोस्वामी जी ने मानस में क्या कहा? इस पंक्ति पर बड़ा गंभीर तरीके से सुनना। एक पक्ष की बात नहीं कही। बोले भगवान का चरण किसके यहाँ आता है? बोले दंपति धाराम। केवल ऐसा नहीं है कि आपके पक्ष की बात की हो या माताओं के पक्ष की बात की हो। गोस्वामी जी ने चैलेंज कर दिया रामचरितमानस में। बोले दंपति धाराम अरि आचरणनी का। इस पंक्ति को लोग इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। जबकि भगवान का चरण हमारे घर में कैसे आएगा, इस बात के लिए गोस्वामी जी कहना चाहते हैं। बोले दंपति धारामा। अच्छा, दंपति का तो मतलब समझते हैं कि पति पत्नी होते हैं। बोले दंपति धारामा, एक पक्ष की बात नहीं है। बोले दंपति धारामा अरिया चिरणनी का ओ अजहोगा विश्रुति जिने कहली का। गोस्वामी जी कहते हैं जिस दंपति का आचरण अच्छा होता है उसके यहां भगवान आते हैं। अब हमें समझना इस बात को है कि दंपति का आचरण अच्छा कैसा होना चाहिए। यदि पति पत्नी का आचरण कैसा होवे कि भगवान का चरण उसके यहां आवे। याद रखना, जिस दंपति का आचरण अच्छा होता है भगवान का चरण भले ही आने में थोड़ा विलंब हो जाए, लेकिन भगवान जैसा चरण उसके घर में अवश्य आता है प्यारे। लेकिन दंपति धारामा, बोले दंपति धारामा, राम जैसा बेटा मांगने की आवश्यकता नहीं है प्यारे। यदि आपका आचरण मनुष्य शत्रुपा जैसा हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके घर में राम जैसा बेटा ही पैदा होगा। आप कान खोलकर हमारी बात को सुनना। मैं केवल इस तरीके की बातचीत नहीं करूंगा प्यारे, मैं तो केवल शास्त्र सम्मत बात करूंगा। तो दंपति का कैसा होवे, माताओं जरा ध्यान से सुनना। दंपति का आचरण कैसा हो, वो कैसा पत्नी का आचरण होवे, कैसा पति का आचरण हो। तो बोले पत्नी का आचरण हो, पत्नी के आचरण को देखकर पति प्रसन्न होवे तो समझना कि पत्नी का आचरण अच्छा है। कैसा? बोले पत्नी का पुनीत आचरण हो। अच्छा, पुनीत आचरण क्या है? बोले कौशल्यादि नारोपिय। जरा तीनों माताओं के आचरण देखना क्या है। बोले कौशल्यादि नारोप्रिय अरे सब आचरण पुनीत। ये पुनीत आचरण क्या है? बोले पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। अपने पति के अनुकूल है, और जो नारी अपने पति के अनुकूल होती है उसकी गोद में ब्रह्म ही बेटा बनकर आता है।